बहुत दूर एक जादुई परिस्तान था जहाँ रंग बिरंगी खूबसूरत परियां रहती थीं। इनके छोटे छोटे प्यारे वुडन घर थे जहाँ ये अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश रहा करती थीं। परिस्तान में बहुत ज्यादा अमन और सुकून रहता था। कभी कोई मुसीबत या मसला नहीं होता था क्योंकि परिस्तान की हिफाजत खुद रानी परी माँ अपने जादू से किया करती थी। परिस्तान के बाहर की बुरी जादुई शक्तियां हमेशा परिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहती थीं, लेकिन रानी परी माँ हमेशा परिस्तान की हिफाजत और रखवाली के लिए अपना पुरअसर जादू करती रहती थी, जिसकी वजह से परिस्तान में अमन हमेशा कायम रहता था। इसी परिस्तान में बेला और एला नाम की दो परी बहनें रहती थीं। दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत थीं। इनके लंबे लंबे बाल और खूबसूरत आंखें थीं। इन दोनों को घूमने और नए नए एडवेंचर्स करने का बहुत शौक था। एक दिन ये दोनों बहनें गलती से परिस्तान के बाहर चली गईं, जहां इनकी मुलाकात एक बुरी चुड़ैल मोर्गा से हुई। चुड़ैल भेस बदल कर आई थी। वो एक मासूम बूढ़ी अम्मा का रूप धर कर आई और परियों से प्यार से बातें करने लगी। उसने कहा कि उसे भी परिस्तान देखने का बहुत शौक है। क्या बेला और एला उसे परिस्तान की सैर करवाएंगी? बेला और एला दोनों फेरीज ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये एक खतरनाक चुड़ैल है। बेला और एला बूढ़ी को लेकर परिस्तान के अंदर दाखिल हो गईं। बूढ़ी घूमने के बहाने बेला और एला से अलग हो गई और एक घने दरख्त के नीचे छुपकर अपना काला जादू करने लगी। अब वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो एक बहुत खतरनाक और डरावनी चुड़ैल थी और उसका काला जादू बहुत ज्यादा ताकतवर था। बेला और एला बूढ़ी को ढूंढती रहीं, लेकिन उन्हें बूढ़ी अम्मा कहीं नहीं मिली। देखते ही देखते चुड़ैल के ताकतवर जादू ने पूरे परिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया और पूरा परिस्तान काले अंधेरे में डूब गया। रानी परी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गईं, क्योंकि बरसों से वो अपने जादू से परिस्तान की हिफाजत कर रही थी और बाहर की किसी बुरी शक्ति को असरअंदाज नहीं होने देती थी। लेकिन अब परिस्तान के अंदर से ही परिस्तान पर हमला हो चुका था और अब परिस्तान को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बाबा काबी नाम के एक बुजुर्ग थे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली जादूगर थे। वो फौरन महल में रानी परी माँ के पास गए। उन्होंने रानी परी माँ को बताया कि उन्होंने चिल्ला काटा है और उन्हें अपने जादू की ताकत से मालूम हुआ है कि चुड़ैल भेस बदलकर फेरी बेला और एला के साथ परिस्तान में दाखिल हुई है। रानी परी माँ ने बाबा काबी से हल पूछा कि अब किस तरह परिस्तान को बचाया जाए। बाबा काबी ने कहा कि परिस्तान को अब बस रानी परी माँ ही बचा सकती हैं। आपको अदावादीपुर जाना पड़ेगा। वहाँ जाने का रास्ता बहुत कठिन है। मुश्किल मराहिल आते हैं, फिर जाकर अदावादीपुर पहुँच सकते हैं। वहाँ एक खास पुराना पेड़ है। उस पेड़ में से जादुई ऑयल निकलता है। अगर वो ऑयल परिस्तान लाया जाए और उस ऑयल को दिए में डालकर परिस्तान में जलाया जाए तो चुड़ैल के जादू का असर टूट जाएगा और परिस्तान बच जाएगा। रानी परी माँ को अपने परिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार था। वो फौरन जाने के लिए मान गई। रानी परी माँ ने अपने प्यारे घोड़े बादल पर सवारी की और सीधा अदावादीपुर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उन्हें मुश्किल पहाड़, खतरनाक नदियाँ और घने जंगल से गुजरना पड़ा और फिर जाकर आखिरकार वो अदावादीपुर पहुँच गई। वहाँ एक बहुत विशाल पेड़ था जिससे रोशन सोने जैसा ऑयल निकल रहा था। रानी परी माँ ने वो ऑयल एक बोतल में डाला और अपने घोड़े पर बैठकर वापस परिस्तान आ गई। परिस्तान पहुंचने के बाद रानी परी माँ और बाबा काबी ने मिलकर उस जादुई ऑयल का बड़ा सा दिया जलाया। देखते ही देखते उस दिए की रोशनी से चुड़ैल का जादू भस्म हो गया। चुड़ैल चीखती हुई परिस्तान से निकल गई और परिस्तान की रोशनियां वापस आ गई। अब सारा खतरा टल चुका था। परिस्तान का अमन वापस लौट आया था। सब परियां बेला और एला समेत बहुत ज्यादा खुश थीं। फिर परिस्तान में जश्न मनाया गया और हमेशा सब हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। आप सबको ये कहानी कैसी लगी और आप सब ये कहानी किस सिटी से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया।